नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। चार पांच बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं, मुसलसल नई चीज़ें आ रही हैं। बहरहाल तोशा खाना केस कहते हैं इमरान खान साहब के लिए बहुत तकलीफ़ देह हो गया है और इस केस में वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो अदालत का सामना करें, कि चार्जशीट हो और फिर इस केस में वो नाअहल हों और उनको सज़ा हो। कहते हैं लोग ऐसा। मुसलसल उनकी गैर हाज़िरी है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब मुसलसल अदालत में भी नहीं जा रहे हैं। अदालत इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जेल जाना पड़ेगा। अब जेल का खौफ क्यों है इनको समझ नहीं आ रहा है। जेल जाने का से खौफ इमरान खान को है या जेल में कत्ल होने का, या वहाँ जो उनकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होगी उसका डर है। किस चीज़ का डर है खान साहब को पूछेंगे उनके गेस्ट से। गिरफ्तारी अगर हुई इमरान खान की, कल हमने असद उमर साहब का आपने सुना होगा, इसी किस्म के स्टेटमेंट थे। फिर उसके बाद फवाद चौधरी तो रोज़ाना ही देते रहते हैं। शेख रशीद साहब तो फटते हैं इसी पे कि इस मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। इमरान खान रेड वाहिद सियासतदान हैं जो रेड हैं, उनके लिए रेड लाइन है। अगर उन्हें टच किया गया, बाकी सियासतदान बेचारे पाकिस्तान में, इंडो पाक में, दुनिया में जेलों में जाते रहे। बहरहाल गिरफ्तारी अगर हुई तो इस मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। पहले एक शेख रशीद साहब का क्लिप देखते हैं जिसमें दोहरे मेयार को हम इस वीडियो में दिखाया गया है। मैं आपसे शेयर करता हूं, उसके बाद एक और अहम वीडियो है वो भी शेयर करूंगा। दिखाइए। थोड़ी बहुत टीयर गैस भी चलाइए, वो भी जरूरी होती है, क्योंकि टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए। टीयर गैस को के बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है। ये दोहरा मजाक है। एक तरफ पुरानी टीयर गैस इस्तेमाल की जा रही है, केमिकल का डर्टी वाटर जो गंदा पानी है वो इस्तेमाल किया जा रहा है केमिकल में। थोड़ी बहुत टीयर गैस भी चलाइए, वो भी जरूरी होती है, क्योंकि टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए। टीयर गैस को के बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है। ये दोहरा मजाक है। एक तरफ पुरानी टीयर गैस इस्तेमाल की जा रही है, केमिकल का डर्टी वाटर जो गंदा पानी है वो इस्तेमाल किया जा रहा है केमिकल में। वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे सियासतदान बड़ी मुश्किल से पैदा होंगे जैसे शेख रशीद साहब हैं। इनका दोहरा मेयार तो उन्होंने कहा, लेकिन इनकी दोहरी स्टेटमेंट है। एक तरफ इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो क्या कह रहे हैं कि जी इस तरह की गैस इस्तेमाल होती है और ज़रूर करनी चाहिए और ये और वो है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जनाब इस किस्म की टीयर गैस इस्तेमाल हो रही है जो एक्सपायर है, ये जो भी है। बहरहाल एक और स्टेटमेंट देखिए, ये ख़तरनाक स्टेटमेंट है। अगर इमरान खान इस तरह की तकरीर करेंगे, उनके बड़े ओहदेदार असद उमर, जनरल सेक्रेटरी शेख रशीद, फवाद चौधरी और दूसरे लोग इसी किस्म की परवेज़ खट्टर करेंगे, तो फिर जाहिर है कि भांजे और लीडर्स और नौजवान पीटीआई की देखें क्या कह रहे हैं इनके भांजे। अगर खान गिरफ्तार हुआ, ना किसी हाजी का ख्याल रखा जाएगा, ना किसी हाफिज का ख्याल रखा जाएगा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा ना। इस मुल्क में खाना जंगी हो गया अगर खान साहब को कुछ हुआ। अगर खान गिरफ्तार हुआ, ना किसी हाजी का ख्याल रखा जाएगा, ना किसी हाफिज का ख्याल रखा जाएगा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा ना। इस मुल्क में खाना जंगी हो गया अगर खान साहब को कुछ हुआ। जी, मेरे पास जो गेस्ट हैं उनसे तारुफ कराते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। पहले हैं जनाब शौकत बसरा साहब, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़ा सियासी कैरियर है शौकत बसरा साहब का, बड़ी टिका के बात करते हैं बसरा साहब, चाहे 50 आदमी उनके सामने बैठा दिए जाएं। दूसरे रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दूसरे हमारे गेस्ट हैं जनाब यहाँ पे जो स्टूडियो में हैं जान अचकज़ई साहब। जान अचकज़ई साहब मुनफरिद अंदाज के एनालिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर दानियाल चौधरी
PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा PMLN को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो दानियाल है, कभी इस चैनल में भागते हैं कभी उस चैनल में, क्योंकि उनके अब PMLN वाले जो ख़ास तौर पे लोग हैं, मिनिस्टर हैं या दूसरे लोग हैं, उन्होंने आना छोड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों आना छोड़ा हुआ है, जवाब देना है नहीं देना है। 12 सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जनाब, ये बैरिस्टर जाना चकज़ई साहब आपसे शुरू कर देता हूँ। ये आपने 2 वीडियो देखी है, एक तरफ वो धमकी है वाज़ेह तौर पर, तो ये धमकी किसको है सर? रियासत को है, हुकूमत को है, फ़ौज को है? उन्होंने कहा है हाजी भी, हाफिज़ हो, कोई किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए ये तो साफ ज़ाहिर है कि इस वक्त PTI की जो फॉलोअर्स के लिए मैसेज है वो नहीं है, ऑडियंस उनकी आवाम नहीं है, आप नहीं है, मीडिया नहीं है, हमारे जो बाकी क्लासेस है वो नहीं है। उनकी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की रियासत है। ये चाहते हैं कि उन पे दबाव लाए, उन्हें ब्लैकमेल करें, उन्हें मलाइन करें, उन्हें जो है कटहरे में खड़ा करें, उनके ख़िलाफ़ बयानिया दें, आवाम को उकसाएँ, अपने फॉलोअर्स को उकसाएँ और वाकई आवाम और अपने मुल्क की अफवाज के दरमियान एक खलीज पैदा करके सिविल वॉर की तरह एक सूरत हाल पैदा करें। ये उनके कारकुनों के रवैये से पता चलता है, उनके खान साहब की तकरीरों से पता चलता है, उनके जो सेकेंड टियर लीडरशिप है उनकी बातों से पता चलता है। तो अब रियासत के लिए कब जो है वो एक रेड लाइन है जो ये क्रॉस करेंगे और इनके सामने एक लकीर खींचेंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन सर ये जो अपना शेख रशीद साहब की क्लिप देखी है उसके ऊपर कुछ कहेंगे सर? देखिए शेख रशीद साहब उस वक्त वज़ीर ख़ारिजा थे, वज़ीर दाखिला थे PTI गवर्नमेंट में, और PTI गवर्नमेंट के 3 साल के दौरान जो जुल्म का बाजार गर्म किया गया था अपोजिशन के ख़िलाफ़, उनके लीडरों के ख़िलाफ़, उनके कारकुनों के ख़िलाफ़, ये एक तारीख़ का एक मुसलमा हकीकत है। अभी आपने ख़ुद देखा, कोर्ट भी किया, सारे लोगों ने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने टीयर गैस की बात की कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह इन्होंने आवाम के ज़ख्मों में उस वक्त भी नमक छेड़ा जब इन्होंने महंगाई की, फिर इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइस को बरतानिया और अमेरिका में इन्फ्लेशन से कंपेयर किया और कहा कि क्या हुआ अगर आप ज़्यादा जो है पैसे दे रहे हैं पेट्रोल की पर लीटर की। तो जिस तरीके से इन्होंने अपने दौर में माशी पॉलिसी, इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो इन्होंने लोगों के साथ वो एक तारीख, TLP वालों के साथ, TLP तो हमारी तारीख में उनके लोग जो है शहीद हो गए थे, एग्रीमेंट किया था इन्होंने, सब कुछ किया था, उनके साथ मुआहिदा भी हुआ था और उनके साथ सारी चीज़ें उन्होंने लिख के दी थी, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से भी अप्रूवल हो गई थी। लेकिन बाद में उनको पेंटी लगाई गई और उनके बहुत से कारकुन शहीद किए गए, और ये भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में कभी नहीं हुआ। और आज तक मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये किस मुंह से कहते हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही। इनके साथ तो कोई ज्यादती हो ही नहीं रही है, ये तो इधर ही पाकिस्तान में है, जमान पार्क में है, कोर्ट नहीं जा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहा जाता, ये बाहर नहीं आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता, पुलिस इनके 300 के लोग इनकी सिक्योरिटी संभाले हुए हैं, वहां पे कारकुन है उनके सिक्योरिटी संभाले हुए हैं, कोई भी ऐसा कदम जो पाकिस्तान की रियासत, और रेस्क्यू भी हो रहा है, बहुत सब कुछ हो रहा है। और ये फिर 2000 लोगों को ले जाके कोर्ट पे हमलावर भी होते हैं और कहते हैं कि दफा 144, आज उनकी दलील यही थी कि हम लाहौर से इस्लामाबाद इसलिए नहीं पहुंचे कि दफा 144 की वजह से हम अपने बंदों को अपने साथ ना ला सके, ताकि हम फिर इस्लामाबाद में हाई कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके दरवाजे तोड़ सके। तो फिर भी आप अंदाजा लगाइए 13 को जाएंगे सर, ये 13 को जाएंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। देखिए अभी तक तो आप समझते हैं जाएंगे, अभी तक तो कंसिस्टेंटली वो जो लाडलापन है वो उनका बरकरार है, जिस तरीके से उन्हें रिलीफ मिल रहा है कोर्ट से। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप अब्सकाउंडर हैं, अगर आपका नॉन बेलेबल वारंट है, अगर आप पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी है, यानी आप जाके कहेंगे मैं बहुत नवाब हूं, मेरे लिए जो है आप रिलैक्स करें इस लॉ को और मैं नहीं आ सकता और मुझे फ़ोन पे कॉल करें, जबकि आप बैठे हो पाकिस्तान में, जबकि आप बैठे हो पंजाब में, आप लाहौर में हो और आप जमान पार्क में हो। तो ये एक अजीब लाडलापन है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ज़रा उनके जनाब शौकत बसरा साहब की तरफ आ जाता हूँ। शौकत बसरा साहब क्या कहते हैं? हमारे जाना चकज़ई साहब ने कई सवाल उठा दिए आपके कि आप लाडले भी हैं, आप बदमाशी भी करते हैं, आप जो हैं वो सब कुछ करते हैं, जुल्म भी करते हैं, लेकिन दुनिया में शोर है कि आप पर जुल्म हो रहा है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ज़िले शाह, अल्लाह पाक उसको करबट जन्नत में जगह दे, अल्लाह पाक उसके वर्सा को, उसके माँ बाप को, बहन भाइयों को आमीन, और PTI के कारकुनान को सब्र दे आमीन। वो कहते हैं ना, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है,
इस जान की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आप यकीन मानिएगा, जहाँ आपका स्टूडियो है, इस वक्त लाहौर में बैठा हुआ हूँ, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के फासले पे ज़मान पार्क है। और ये जो नौजवान ज़िले शाह है, ये वहाँ पर जब से हुकूमत गई है और ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है, कहने को तो इंटरिम गवर्नमेंट है, लेकिन जिस तरह की ये हरकत व सकनात कर रहे हैं, और ज़िले शाह भी इसी हुकूमत का जिसको उन्होंने कत्ल किया है, यकीन माने वहाँ पर ये जिस तरह से इतने अरसे से वहाँ पर ये बैठा था, लोगों में इन्वॉल्व था, खान साहब से वालाना मोहब्बत थी। कल मैं जब गया वहाँ पर तो लोगों में एक तरह का सोग था, हर आंख पुरनम थी। आप अंदाज़ा कीजिए, अभी आप कह रहे थे कि जी आपकी स्ट्रेटजी, आप जेल से डर रहे हैं, आप -1 से डर रहे हैं, आप छुप के बैठे हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि क्या कोई जस्टिफिकेशन कि एक पुरअमन शहरी, क्या पाकिस्तान के अंदर तमाम इंसानी हकूक़ ख़त्म हो गए? किस नाम की जमहूरियत, किस नाम का आईने पाकिस्तान? मुझे बताइए डॉक्टर साहब, अपने दिल पे हाथ रख के, आप एक मीडिया पर्सन हैं। अभी मैं जान अचकज़ई साहब को सुन रहा हूँ, मेरे भाई हैं, तज़िया करना चाहिए, लेकिन यहाँ डंडे नहीं मारने चाहिए, यहाँ डंडा मार रहे हैं अचकज़ई साहब आप। और मैं ये समझता हूँ तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है, और तारीख की तल्ख हकीकत ये है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। अच्छा, किसको डंडा मार रहे हैं सर? कुछ गलत किया था, डंडा किसको मार रहे हैं? जाहिर है हकायक को मस्क कर रहे हैं ना, हकायक को मस्क कर रहे हैं जी, इनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, इनके साथ ज्यादती नहीं हो रही। मैं अभी आपने जो फुटेज चलाए हैं, मैं उसके ऊपर ही कह रहा हूँ, कल अगर हमने गलत किया था तो नहीं होना चाहिए था, गलत किया था। इसका मतलब यह है कि अगर कल गलत हुआ था तो आज आप स्कोर सेटल करना चाहते हैं, आज आप उससे भी ज्यादा बड़ी दहशतगर्दी। डॉक्टर साहब, जब कोई तहरीक चलती है ना, आज 8 महीने हो गए हैं, 9 महीने, बल्कि जब से कहाँ है तहरीक साल होने को है। कौन सी तहरीक सर? डॉक्टर साहब, मेरी बात गुजारिश सुन लें। अच्छा, सॉरी, गुजारिश सुन लें। अच्छा। डॉक्टर साहब, जब से हुकूमत गई है, कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं हुआ? अब सिर्फ सांस लेने पे FIR नहीं हुई, बाकी तो हर अमल पे FIR हो चुकी है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, FIR, आप प्रोटेस्ट करते हैं, FIR। डॉक्टर साहब, कल का जो वाकया अभी जिले शाह वाली जो FIR है, मैं इसके ऊपर तो आप ही के अगेंस्ट कट गई सर। आप सुनिए, यही तो देखिए डॉक्टर साहब, जरा अंदाजा कीजिए, क्या ये कहते ना रियासत होगी मां के जैसी? इतना जुल्म, इतनी ज्यादती। उसका बाप बारिश आदमी है, वो सारी रात बैठा रहा वहां पे, और वो FIR किस पे दे दी? और उसकी देखिए ना, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, किस बात को छुपाएंगे आप? उसकी वीडियो वायरल हुई है जब वो गिरफ्तार हुआ है, और उसके बाद पुलिस की कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है, और आज जब उसको दफनाया गया है, अगर आपके पास वो फुटेज मौजूद है, मेरे पास है, दिल दहल के रह गया डॉक्टर साहब। उसके चेहरे पे जख्म थे, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं क्या कहूँ बात में, मैं जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे। वो भी किसी का लख्ते जिगर है, वो भी किसी का बेटा है। कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है? बच्चों वाले हैं यार। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपने किसको रिस्पॉन्सिबल समझा? डॉक्टर साहब रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट है ना। मैं कहता हूं कि हमने, डॉक्टर साहब मेरी गुजारिश सुन लें। अभी फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने नॉमिनेट किया है चीफ मिनिस्टर को, अच्छा, CCPO को, होम सेक्रेटरी को। हमने बकायदा एप्लीकेशन दी है, और वो एप्लीकेशन आप अंदाजा देखिए, मैं फिर एक वकील भी हूं, कानून का अदना तालिब इल्म भी हूं, एक सियासी कारकुन भी हूं। FIR दर्ज करवाना मुद्दई का हक, और उस वक्त जब एक आदमी कत्ल हो चुका हो, जब पुलिस की कस्टडी में हो, आप FIR दर्ज नहीं करते हैं। अगर FIR दर्ज नहीं करते, उल्टा आप ये करते हैं कि आप हमारे ऊपर FIR दे देते हैं। अब क्या हम ये क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब? यानी कि उस नौजवान को जिसकी कत्ल होने से 2 घंटे पहले वीडियो वायरल होती है, और उसमें वो कह रहा है कि मैं पुलिस कस्टडी में, और मैं पकड़ा, और मेरे पास चलाए ना, वो वीडियो भी चला दें। अभी आपने शेख रशीद साहब अच्छा किया, ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मैं गुजारिश करता हूँ, ठीक है गुजारिश साहब, डॉक्टर साहब एक गुजारिश करके देखिए, ये जब आप सियासत में आते हैं ना, जब आप पॉलिटिक्स, और खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जहाँ पे
कोई यहाँ पे जमहूरियत कहने को है कि जमहूरियत है, जमहूरियत है, जहनी तौर पे आप तैयार होते हैं। लेकिन बसरा साहब जब पीटीआई की 3 साल 7 माह की हुकूमत थी तो तहरीक लब्बैक के मासूम जो नौजवान थे, जो कारकुन थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत के लिए निकले। आपने उनसे एक एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट को आपने तोड़ा इन्हीं शेख रशीद साहब ने, और वो उस एग्रीमेंट को जोड़ने के लिए एक एहतजाज करने के लिए निकले इस्लामाबाद की तरफ, तो तकरीबन सुना है 27 लाशें उन्होंने उठाई हैं। तो ये जो जुल्म किया है पीटीआई वालों ने अपनी हुकूमत में, ये भी जुल्म है, तो वो भी जुल्म है। आप कंडेम करेंगे सर उसको? डॉक्टर साहब मैं कहता हूं सिर्फ कंडेम नहीं करूंगा, मैं आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका हूं, तारीख की सबसे बड़ी हकीकत यह है, तारीख की तलख हकीकत यह है, तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। कौन नहीं होना सीखता? चाहिए चले था। आगे पूछेंगे गलत हम। हुआ। अल्लाह दुआ है, गलत हम हुआ। आपसे पूछेंगे कौन नहीं सीखता है। दानियाल साहब आपकी तरफ आते हैं। जनाब बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब से जो सवाल है वो ये है कि शायद वो देर से आए हैं, वीडियो नहीं देख सके क्योंकि उसमें इनके जो भांजे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में ज़रूर देखा होगा कि हमने उनकी वीडियो चलाई है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान को टच किया गया, गिरफ़्तार किया गया, तो इस मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट शेख रशीद भी देखते हैं, असद उमर भी देते हैं, फवाद चौधरी भी देते हैं। तो ये किसको थ्रेड है? हुकूमत को है, रियासत को है? और इस ट्रस्ट अगर ये थ्रेड है तो फिर इसका सद्देबाब कैसे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इस स्टेटमेंट से पहले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी है, और वो इसलिए क्योंकि आपको इनकी ज़हनी हालत और इनका जो तरीका है वो आपको समझ आएगी। जब आपके मुल्क में 60 अरब डॉलर चाइना से आ रहा था सीपैक की मद में, तो ये पार्लियामेंट के सामने एक कंटेनर पे बैठे हुए थे जहां ये बात करते थे कि जलाओ, घेराओ, मुल्क को आग लगा दो, मुल्क को बंद कर दो। ये तब भी कह रहे थे कि चाइना का प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। इनकी दुश्मनी पाकिस्तान से आज की नहीं है, ये दुश्मनी बड़े सालों की चल रही है। ये और दुश्मनी ये अपने देखें ना, बाज़ तो बातें होती हैं और बातों से आपको नज़र आता है, बाज़ एक्शन से नज़र आता है। इन्होंने वो सबोटाज करने की कोशिश की, उसके बाद 4 साल उसके बाद इनकी हुकूमत आ गई। ये हुकूमत से पहले हमारी 6 महीने हुए थे गवर्नमेंट को। इन्होंने तकरीबन 1.5 साल कभी एक धरना, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी जलाओ, कभी गिराओ, कभी मार कुटाई, कभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ, ये पूरा तसलसल चलता रहा। इसके बाद जब इनकी हुकूमत आ गई तो इनकी हुकूमत 4 साल में इन्होंने तबाही की तरफ ले गए। आपकी एक जो इंडिया ना कर सका, जो आपके दुश्मन ममालिक ना कर सके, कि आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हवा में उड़ते हुए नज़र आती थी, उसको इनके एक स्टेटमेंट ने वरान बस बना दी, और वो सिर्फ चौक से चौक तक पैसेंजर्स उठाने पे मजबूर होगी वो एयरलाइंस। वो इंटरनेशनल क्या कि लोकल बड़ी फ्लाइट्स भी लेना छोड़ दी उस एयरलाइंस ने। लोगों ने एतमाद लोगों का उठ किया। आपके एक स्टेटमेंट से आप क्या सबोटाज करने की कोशिश करते रहे कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो सस्पेंड होता रहे। आईएमएफ को ये क्या धमकियां देते रहे, लेटर्स लिखते रहे, ईमेल्स करते रहे कि आपने जो करंट हुकूमत है इनके साथ आपने कोई किया तो हम आके आपकी ऐसी के तैसी कर देंगे। इनको वॉर ऑन टेरर के ऊपर कोई मीटिंग हुई, बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे चाहे मुल्क को आग लग जाए। तो ये तो इनकी मेंटल स्टेट है, ये इनकी हालत है कि जो इनके साथ वो ठीक, जो इनके खिलाफ वो गद्दार, वो चोर, वो डाकू, उसने वो मुल्क दुश्मन। कश्मीर निकल गया, एक स्टेटमेंट नहीं आई इनसे। कश्मीर निकल गया, इमरान खान के कोई स्टेटमेंट नहीं थी तकरीबन 4 महीने उन तमाम चीज़ों के बावजूद। और आज ये जो आप बातें सुन रहे हैं, देखिए मियां नवाज शरीफ ने 270 से प्लस अपनी कोर्ट पेशियां भुगती। आसिफ अली जरदारी, मैं डिसएग्री करूं उनकी पॉलिटिक्स से या अग्री करूं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 8 से 7 साल इन जेलों में गुजारे। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान वो जमात का हेड है जो इनकलाब की बात करता था, और वो इनकलाब 10 दिनों बाद बैसाखियों पे आ गया, और आज तक बैसाखियों पे है और बैसाखियां ढूंढ रहा है। आप बनी गाला की ट्रेडमिल पे भाग तो सकते हैं,
लेकिन बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में आप कोर्ट नहीं जा सकते, और कोर्ट जाके भी आप जलाओ गिराओ और मुक्के दिखाते हैं और मुक्कों की बात करते हैं। ये है आपकी जहनी कैफियत और ये है आपके लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस। जब मुल्क को आपकी जरूरत थी, मुल्क 1/3 ऑफ द कंट्री वाज अंडर वाटर। डॉक्टर साहब, दुनिया पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार थी, दुनिया पाकिस्तान की गुर्बत के लिए और पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जिनके माल मवेशी औलाद सैलाब में बह गई, उनके साथ खड़ा करने के लिए होने के लिए तैयार थी। तो आप कंटेनर के ऊपर नाच गाना, आप कंटेनर के ऊपर जलाओ गिराओ, कंटेनर के ऊपर सुनामी और कंटेनर पे 1 करोड़ लोग इस्लामाबाद लाके इस्लामाबाद को बंद करने की बात कर रहे थे। ठीक, ये है इनकी हकीकत। और आज वी आर नॉट सरप्राइज्ड व्हेन दे से ऑल दिस, वी आर नॉट सरप्राइज्ड कि इनके वुज़रा के ऊपर से स्टेटमेंट्स आती हैं। वी आर नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज ये कभी ना मुहब्बे वतन थे ना हो सकते हैं। इमरान खान वो बच्चा है जो कहता है कि अगर मैं खेलूंगा और अगर मैं नहीं हूंगा गेम में तो लेट्स डिस्ट्रॉय इट, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सर आपने उनको गद्दार कह दिया सर, आप कह रहे हैं मुहिब वतन नहीं है। ये तो जनाब शौकत बसरा साहब से मैं पूछूंगा। सर मुझे बात बताएं कि जो अपने वतन से प्यार करता हो तो वो ये करता है कि वो कहता है कि मुझे कांटों की सेज कबूल है लेकिन पाकिस्तान की मैशत पहले, पाकिस्तान को बचाना पहले, पाकिस्तान के लोग पहले, टाइम है मेरे पास लिमिटेड, पीछे रख के अपने मुल्क को आगे लेके जाए। लेकिन आज भी छोटा सा ब्रेक लूंगा नाज़रीन, छोटे से ब्रेक पे वापस आता हूं। वेलकम बैक। मैं जान चकजई साहब से पास आने से पहले मैं, क्योंकि दानियाल साहब ने बहुत सारे इल्ज़ामात इवन कि उनकी बड़ी अहम लीडरशिप पे लगा दिया शौकत बसरा साहब की। जी शौकत बसरा साहब, माइक आपको देता हूँ, ये ना कहिएगा कि यार आप जो है वो आपने हमें मौका ना दिया। डॉक्टर साहब, बदकिस्मती से जब दानियाल बात कर रहे थे तो मैं उनकी बात नहीं सुन सका कि उन्होंने क्या कहा है। अगर आप थोड़ा सा सम अप कर दें एक फ़िक्रे में तो मुझे कम से कम आसानी रहेगी कि उन्होंने क्या इल्ज़ामात लगाए हैं और क्या कहा। वैसे मैं समझ तो सकता हूँ बतौर एक पोलिटिकल वर्कर कि उन्होंने, आप अंदाज़ा करें ना कि अगर उन्होंने कोई इल्ज़ामात ऐसे लगाए हैं कि हम डरपोक हैं, हम डर गए हैं, हम घबरा गए हैं, तो भाई ये इल्ज़ामात तो वो घिसे पिटे आप फ़िक्रे जितने मर्जी बोलते रहें। आप देखिए कि इस वक्त 7-8 महीने से आप जो कुछ कर रहे हैं दानियाल भाई, मैं फिर कहता हूँ, कल अगर अभी मुझे डॉक्टर दानिश साहब ने कहा कि लब्बैक वालों के साथ जब कहा किया गया बहुत गलत हुआ, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है क्या इसको कोई जस्टिफाई कर सकता है? हम ये सियासी जमातें, यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपके पास हमें मौका मिला, कहीं हमने गलत किया तो आज आप उसको मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे कौन कर रहे हैं? आप अंदाज़ा करें कि इंटरिम गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाना, और यहाँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर उनका इस वक्त एजेंडा ही है क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान को अरेस्ट किस तरह करना है, उनको -1 किस तरह करना है, इलेक्शन से किस तरह भागना है, पीटीआई के कारकुनों की लिस्टें उनको गिरफ्तार करना है। मुझे बताइए ये क्या एजेंडा है? लोग भूख से मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है आप हालत ये देख रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं तीनों भाई हम बैठे हैं, आप कहीं माइक लेके निकल जाएं। मैं नहीं कह रहा हमारे दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी, आज डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है। पेट्रोल, डीजल, आपका बिजली, सुई गैस, खाने पीने की चीज़ें से 1 साल पहले की कीमतें ये इनसे हाथ जुड़ रहे हैं, वही वापस कर दें। शौकत बसरा साहब, उनका इल्ज़ाम ही यही है कि सीपैक आपने बंद कराया, चाइना का जो प्रेसिडेंट था वो आ रहा था तो आपने धरने दे के उसको रुकवाया, आपने जो है वो कश्मीर का जो है वो डीलिंग की, आपका लीडर जो है मुहिब वतन नहीं है। क्या हुआ ये शौकत बसरा साहब को आवाज़ नहीं जा रही मेरी? अब आ रही है शौकत बसरा साहब? आवाज़ कट गया। शौकत बसरा साहब को आवाज़ नहीं जा रही है। मैं आ जाता हूं जनाब पहले जाने चकजई साहब के पास, फिर शौकत बसरा साहब की तरफ आऊँगा क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। भैया पीटीआई के वो जी
क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात ये कि अब पाकिस्तान के लोग ये जान चुके हैं कि इमरान खान का जो भी नैरेटिव बयानिया था वो असल में कुछ और है, उनकी प्रैक्टिसेस कुछ और थी। 3 साल 4 साल अपनी हुकूमत में वो एक्सपोज हो चुके हैं। प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस, उनके बड़े बड़े स्कैंडल्स हमारे सामने हैं। मैं फॉरेन फंडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा। एक प्रॉपर्टी टाइकून को जो पैसे बरतानिया ने वह मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे 250 रिटर्न किए थे, $250 मिलियन, उसके बदले खान साहब ने 470 एकड़ लैंड एक्वायर की है। ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट, एक क्रिकेट काउंटी का एक उसका दोस्त था, उनसे 20 और 30 तकरीबन इतने फंस गया बेचारा आरिफ नकवी। हाँ, वो आरिफ नकवी फंस गया। अच्छा, फिर उसके बदले उन्होंने गिफ्ट दिया एक कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में बिजली के, और वो तकरीबन 1 अरब के करीब वो पैसे थे। ये भी स्टेट के पैसे थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती दोस्ती में वो पैसे वहाँ पे गिफ्ट के तौर पे दिए। अब ये तो सिर्फ उनकी ज़ाती प्रैक्टिसेस है। अब आइए कौमी यानी कॉज के लिए उसने क्या किया। कश्मीर का आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया, वो आपको के सामने है। मिडिल क्लास लोग कितने मजबूर हो गए थे, लिटरली बैगिंग पे आ गए। ये तोशाखाना में क्यों नहीं जा रहे हैं? वो अच्छा, अदालत में क्यों नहीं जा रहे? देखिए, तोशाखाना ओपन एंड शट केस है। वो एक ऐसा शट केस है कि ये किसी भी लम्हे उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये केस नहीं लगाया, ना उनकी तरफ से आया है। ये जो दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उनकी बेटी का केस, वो भी ओपन एंड शट केस, यस, वो भी है। वो भी ना हुकूमत लाई है ना इस्टेब्लिशमेंट लाई, एक पिटिशन एक आम आदमी ने डाला है। ये 2 ऐसे केसेस है जिसमें इसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा, जेल जाने से क्यों घबरा रहे हैं? ये जेल, देखिए, इमरान खान कभी भी वो कहते हैं वहां मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। इमरान खान स्टेटमेंट दिया है। इमरान खान कभी भी एक अपोजिशन लीडर के तौर पे उन्होंने किरदार अदा नहीं किया, यानी जेन्युइन अपोजिशन लीडर। बाकी सियासतदान तो मिल से निकलें, मुश्किलात से निकलें। ओवर 3-4 डेकेड्स उन्होंने सीखा है कि सियासत में आप एक दिन प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे दिन आप जेल में होंगे। हर बड़े लीडर के साथ ये हुआ है। जरदारी साहब का नाम लें, नवाज शरीफ साहब का नाम लें, हत्ता कि नई नस्ल में मरियम नवाज साहिबा का नाम लें। टू बी फेयर टू देम, उन्होंने जेलें देखी हैं और बहुत वर्स हालत में देखी है। इमरान खान साहब एक ऐसे खिलाड़ी थे जो क्रिकेट की दुनिया से आए, उनको एक खंदा मिला, उनको बिठाया गया, उनको सारी चीज़ें हलवा के तौर पे प्लेट में मिली और किसी के कंधे पे बैठ के प्राइम मिनिस्टर बन गया। आज वही तो वो कर रहा है। लेकिन जो लोग माजी उनके साथ थे, वो अब जो नए लीडर्स, वो चाहते क्या है? मसलन वो चाहते हैं कि वो फिर प्राइम मिनिस्टर बने दोबारा। बेशक इसके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, तो अवाम तो उनके साथ है ना। वो कहते हैं, बहुत बड़ा क्लेम करते हैं कि हमारे साथ 80% अवाम। देखिए, जब वो अभी जलसा करते हैं, जुलूस में 200 लोग नहीं होते हैं। अभी जो उन्होंने किया है पूरा, आपको पता है 2000 से टोटल 3-4 जलसों में शामिल नहीं हुए। मुझे नहीं मालूम कि ये किधर से आ गया, किधर से आप समझते हैं कि लोग इनके साथ हैं। जी जनाब, क्या कहते हैं सर? अपना शौकत बसरा साहब, दोबारा आपके पास आता हूँ, लाइन कट गई थी। डॉक्टर साहब, वैसे बड़े हौसले की बात है। अचकज़ई साहब मेरे भाई हैं, अब तजिया नगार बन गए हैं, लेकिन तजिए में आप कम से कम कोई जस्टिफिकेशन तो पेश करें। आप कह रहे हैं कभी 200 बंदा होता है, कभी 300 बंदा होता है। तो मैं तो डॉक्टर साहब पहले भी कह चुका हूँ, हमारे साथ तो लोग नहीं हैं, हमारे साथ तो अवाम बिल्कुल नहीं है। 13 पार्टियाँ इकट्ठी हैं, सारा कुछ इनके साथ है ना। तो भाई मुझे बताइए, फिर क्यों घबरा रहे हैं इलेक्शन से? अभी भी आप क्या कर रहे हैं कि आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया। ये मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर डॉक्टर साहब को कह रहा हूँ, ये किसी तौर पे इलेक्शन में भी नहीं जाएंगे। ये कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज़ लेकर आएंगे जिससे ये इलेक्शन से बच सकें, क्योंकि अवाम का सामना नहीं कर पा रहे। अवाम में ये जब जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि खान साहब के साथ लोग कितने हैं, इनके साथ कितने हैं। असल में सूरत हाल ये है कि अभी ये इस चक्कर में है कि 7-8 महीने हम लोगों ने लगा लिए, कोई खान साहब की पॉपुलैरिटी में, बल्कि हर आने वाला दिन उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब ये आखिरी हरबे हैं इनके पास कि हम -1 कर लें, हम गिरफ्तार कर लें, और उसके बाद जब गिरफ्तार कर लें तो उसमें हम देखें कि जो और लोग इनके बोलने वाले हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करें, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करें, लोगों को अलग करें, वो ग्रुप तोशाखाना केस के बारे में बहुत ज्यादा है। क्यों नहीं इमरान खान जेल से डरते हैं, कत्ल से अच्छा, खौफ है, क्या है उनका? जरा बता देना सर, ये सवाल बताएं। अच्छा, पहली बात तो तोशाखाना की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इतने लोग खजाने लुट के ले गए ने, तो तोशाखाना वो जो एक कानूनी और आईनी तौर पे ठीक किया है, कोई उसमें गलत काम नहीं हुआ।
तो आप मुझे बताइए तोशा खाना केस है क्या कि मैं एक मुझे इंटाइटलमेंट है बतौर प्राइम मिनिस्टर, मैं वो लेता हूँ, उसको मैं बेच देता हूँ। तो इसमें हाँ ये आप जरूर सवाल उठा सकते हैं कि नहीं बेचना चाहिए था, तोहफा जो होता है वो नहीं बेचते। अच्छा जेल से क्यों डर रहे हैं? कौन सा जेल से क्यों डर रहे हैं? अच्छा जेल की बात, जेल की देखिए पहली बात तो ये है कि जब मैं फिर आपको बताया कि हर जो मूवमेंट होती है, जब आपके ऊपर रियासती जबर हो रहा हो, जब आपके सांस लेने पे भी आपके पाबंदी हो, आपके कारकुनों को उठाया जा रहा हो, जिले शाह को कत्ल कर दिया जाए जब वो सड़क पर आए, और तो उसके लिए फिर मरला वाइज स्ट्रेटेजीज होती है डॉक्टर साहब कि क्या करना है। चूंकि हम अभी तक मैं बताऊं आपको, हमारी कोशिश ये है कि खान साहब जेल ना जाएं। क्यों? खान साहब बाहर रहकर क्यों सर? वो क्यों सर? अगर वो गलत काम करेंगे, वो उनके ऊपर केस बनेंगे, अदालत उनको गिरफ्तार करना चाहेगी, क्यों नहीं जाए सर? पाकिस्तान की तारीख और दुनिया की तारीख में कई सियासतदान जेल, वो नेल्सन मंडेला की यार मिसाल देते हैं, 23 साल जेल काटा है उसने। वो टीपू सुल्तान की मिसाल देते हैं, वो कहता है शेर की एक दिन की जिंदगी 100 साल गीदड़ की जिंदगी से। आप कह रहे हैं क्यों जाएं? क्यों नहीं जाएं सर जेल? सभी जेल जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं जी सर, मैं फिर कह रहा, मेरी गुजारिश सुन, मैंने ये कहा है कि अदालतों के फैसलों को हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं। जिस दिन अदालत हमारी जमानत कैंसिल करेगी तो आप जाहिर है वो तो आईनी और कानूनी तौर पे हमारे लिए जेल जाना जरूरी है। अभी मुझे बताइए कौन सी अदालत ने हमारी जमानत कैंसिल की है? कहाँ हमारे ऐसा सर नॉन बेलेबल वारंट आपको इशू हुआ है? नॉन बेलेबल वारंट आपने उसका क्या किया? मुझे ये अच्छा मुझे ये बताएं, नॉन बेलेबल वारंट जो होता है, आप जानते हैं वकील हैं, उसको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी थी, पुलिस इसलिए गई थी, इमरान खान साहब जमा पार्क में होते हुए पता नहीं कहाँ थे सर। डॉक्टर साहब नॉन बेलेबल वारंट जो होता है उसको हमने उसकी अपील फाइल की, वो कैंसिल हो गया, सस्पेंड हो गया। अब फिर मैं कह रहा हूं कि जब हमारी डेट्स आएंगी हम पेश होंगे, लेकिन सूरत ये है डॉक्टर साहब कि इस वक्त उनको सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। आप जब मूव करते हैं आपको कोई सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा रही। आप अब सूरत ये है कि 70 से 75 FIR हैं। आप 70-75 FIR क्या हैं वो जरा देख लें। अच्छा सर मुझे ये बताएं, आपको सिक्योरिटी हुकूमत प्रोवाइड नहीं कर रही है इमरान खान को? हमने सुना है कि उनके पास तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, हुकूमत ने दी हुई है। अभी मैं बताता हूँ डॉक्टर मैं बताता हूँ। मैं पिछले दिनों जब हाई कोर्ट में उनकी डेट थी, मैं खुद उनके साथ गया था। आप बिलीव कीजिए कि शहीद बीबी अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनके साथ भी यही हुआ था। जब एक मॉब होता है ना, और आपने देखा अभी अजकज़ई साहब ने, हज़ारों लोग, पूरा लाहौर निकला हुआ था, पूरा पिंडी निकला हुआ था, तो मेरे भाई ने या तो आजकल वो तजिया नगारी में इनके कोई ऐनक चश्मे का कोई नंबर, और या तो ये कम लगा रहे हैं या ज़्यादा लगा रहे हैं, इनको आई साइट चेक करवानी चाहिए अजकज़ई साहब को। पूरा पिंडी इस्लामाबाद बाहर था, पूरा लाहौर बाहर था। आप मुझे बताइए इन हालात में, इन हालात में अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं होगी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, अल्लाह ना करे क्या कोई हादसा आप अफोर्ड कर सकते हैं? इस वक्त सूरत ये है, सिर्फ यही वजह है। मैं फिर कह रहा हूं सिर्फ यही वजह है, सिर्फ सिक्योरिटी है डॉक्टर साहब। चले अगर सिक्योरिटी हुकूमत फुल प्रूफ दे दे। डॉक्टर साहब फिक्रा सुन ले, एक फिक्रा सुन। जो जिस बंदे ने कत्ल का मुलजम है, इमरान खान साहब पे हमला किया कत्ल करने के लिए, उसको तो आप वीडियो की सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। ठीक। और इमरान खान अच्छा तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, ठीक, उसको आप फैसिलिटी नहीं दे रहे। अच्छा सर ये एक बात बताएं सर, अब ये बताएं जख्म उनका दुरुस्त हो गया है सर, सही हो गया अब तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लस्तर भी उतर गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जुमला कहेंगे, चलिए जल्दी से बोले। मैं दानियाल के पास अभी भी AJK पुलिस, अभी भी GB पुलिस, वहाँ भी उनकी हुकूमतें ये लाहौर में जमान पार्क में उनकी प्रोटेक्शन कर रही हैं, और इसी तरह पंजाब पुलिस भी इनके साथ रही है। तो तकरीबन 300 लोग उनके साथ सिक्योरिटी की उनकी डिमांड सरकारी 3000 की है सर। आप उनको 300 दे रहे हैं तो गलत बात है ना। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर दानियाल की तरफ आता हूँ मैं। वेलकम बैक जी। दानियाल साहब, एक तो ये कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे, वो तो जाने को तैयार हैं। दूसरा, ज़िले शाह को तशद्दुद करके
जो मारा गया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? फेडरल गवर्नमेंट में तो आप हैं ना, केयर टेकर गवर्नमेंट एक लिहाज से तो आपके अंडर आएगी, चाहे आप उसको नफ़ी कर दें उसकी। डॉक्टर साहब, पहली तो चीज़, केयर टेकर गवर्नमेंट हमारे नीचे नहीं आती और किसी सूरत पे भी हमारे नीचे नहीं आएगी। दूसरा, प्रोविंशियल सूबों की ऑटोनॉमी के बाद ये सब सूबे खुद मुख्तार हैं। और दूसरी बात है डॉक्टर साहब, ये वो जमात है जिन्होंने लाशों पे सियासत की, ये बार बार लाशों पे सियासत करते हैं। वो वीडियोस बच्चे की, हम आई एम वेरी ग्रीफ्ड, वी आर वेरी सॉरी, वी आर वेरी सैड कि एक पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड से या पॉलिटिकल वर्कर के साथ ऐसा हुआ या हो, ये बड़ा दुख की बात है और एक बच्चे की जान गई है। लेकिन इस पे ये सियासत, लाशों पे सियासत, देखिए वो बच्चा बैठा के पुलिस की वैन में गया, बिल्कुल ठीक ठाक गया, उसके बाद वो लोग जो थे पकड़े गए थे, कुछ काफ़ी लोग रिहा हो गए और पता चला कि उनकी एक्सीडेंट में हलाकत हुई है। इसके ऊपर इन्होंने पूरा एक ड्रामा रचाया और इसके ऊपर एक JIT भी बना दी गई है, एक कमीशन बना दिया गया है जो इस पर इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट भी दे रहा है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शायद आ भी गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बात है वो इससे थोड़ी सी आगे है कि फिर आप देखें कि ये मुल्क को लेके कहाँ जा रहे हैं। ये मुल्क को एनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं। ये चाहते हैं इस मुल्क पे एनार्की हो, ये चाहते हैं कि मुल्क में जलाओ घेराव हो, ये चाहते हैं कि वो अरशद शरीफ हो हमारा भाई या किसी और की लाश कोई शहीद हो, उसके ऊपर ये सियासत करें, अपने इदारों को कमज़ोर करें, अपने इदारों के अगेंस्ट एक मलाइन कैंपेन करें। मुझे बताएं, इमरान खान को कितनी सिक्योरिटी चाहिए? 200 या 210 या 215 एहलकार तो पहले ही वहां मौजूद है, सिक्योरिटी के लिए अपने हैं। आप बताओ कि आप अरबों रुपया आप की घड़ियां खा गए हो, तोशा खाना इस मुल्क के पैसे खा गए हो, 600 कनाल के घर पे रहते हो। मियां नवाज शरीफ या और जमातों के लीडर्स जो हैं वो 300 अपनी तारीखें अगर भुगत सके बगैर एक पुलिस सिपाही भी नहीं उनको दिया गया, तो आपको कौन सी थ्रेट है भाई? कि आपको किस चीज की थ्रेट है? आपने तो, आपका सवाए इनका झूठ और ड्रामे के अलावा दे हैव नथिंग टू सेल। और ये बेचते क्या है डॉक्टर साहब? दे ब्रीड एंड दे स्टे अलाइव ऑन प्रोपेगेंडा। इनकी आज तक जो सियासत है वो अमली तौर पे देखें तो किस चीज के ऊपर इन्होंने डिलीवर किया है? करप्शन के पाकिस्तान में बड़ी इनके अदवार में, KPK में इन्होंने एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया, मुल्क को इन्होंने बसाखियों पे ले आए, पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर दिया। इन्होंने सिवाय हेट्रेड के इनकी सियासत इसके अलावा है क्या? थी क्या? ये डिवाइड एंड रूल के अलावा इनके अलावा क्या है? डे वन से ये आपके खिलाफ, इदारों के खिलाफ हेट्रेड बेचते आए हैं और आज भी यही कर रहे हैं। पहले KPK में करते रहे, अब पंजाब में कर रहे हैं और पूरे मुल्क में कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इनको लग समझ जाएगी। इलेक्शन, वी आर गोइंग इनटू इलेक्शंस होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह पंजाब में 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगी। पंजाब के लोगों को पता है कि इन्होंने लोगों के साथ धोखा, झूठे वादे किए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आज जो महंगाई है, पाकिस्तान में बहरान है, आज जो पाकिस्तान जिन चीजों का शिकार है वो सिवाय इमरान खान के कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है। इनकी जमात के तर्जमान और इनके अपने लोग जिन्होंने 6 अरब की खातिर अपना पूरा मुल्क IMF को बेच दिया। इन्होंने 60 अरब का IMF पैकेज को साइड पे रख दिया। इन्होंने टैपी पाइपलाइन को साइड पे रख दिया। इन्हें रूस के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को साइड पे रख दिया। ईरान के साथ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स को साइड पे रख दिया और 6 अरब की खातिर अपना पूरा मुल्क, अपने एयरपोर्ट्स गिरवी रखवा दिए। सिंस 1947 जितना कर्जा लिया गया पाकिस्तान जब से बना, उससे ज्यादा कर्जा इमरान खान ने लिया। और मुझे बता दें कि उस कर्जे में ये आपको इस्लामाबाद का एक पुल भी बता दें। ठीक है सर, ठीक है, टाइम अप हो रहा है सर, टाइम अप हो रहा है। माफी चाहता हूं सर, टाइम अप हो रहा है, हम यहाँ इंटरप्ट। लेकिन एक बात कह दूं, आपने बिल्कुल सही कहा है, कानूनी और किताबों के लिहाज से तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती। लेकिन सर अमली तौर पर बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि ये जो आपका जुमला भी सही है और मेरा कहना भी सही है कि इस वक्त जो केयर टेकर बैठे हुए हैं कौन है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।